बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं इस हवाले से कि तलाक मुअस्सर होने में और तलाक होने में क्या फ़र्क होता है। यहाँ आपको ये बताते चलूँ, आज जो मैं ये जिस टॉपिक पे ये वीलॉग बना रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तलाक दी हुई है, कानून इस तलाक को नहीं मानता, तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है कि जिससे तलाक दी जाए, जिसको कानून माने कि ये वाकई तलाक हो गई है। अच्छा, इसमें 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। वो फ़ैसले के हवाले से भी आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तलाक का जो प्रोसीजर है पहले वो आप इसमें देखें कि तलाक जो है वो कानून जिस तलाक को मानता है, मैं बात कानून की कर रहा हूँ। कानून ये कहता है कि जब भी कोई मर्द तलाक देगा अपनी बीवी को तो वो नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल को भिजवाएगा। अगर शौहर यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भिजवाता तलाक का और यूनियन काउंसिल अपनी पूरी वो मसालियती कार्रवाई नहीं करती तो कानून इस तलाक को नहीं मानता। लोग तलाक दे देते हैं, तलाक देने के बाद ये वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है बतौर मियाँ बीवी। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या जो हम जिस चीज़ को हम तलाक कह रहे हैं उसको कानून भी तलाक मानता है। तो कानूनी तौर पे अब ये जो केस ला जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, या जो मैंने आपको बताया है 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो केस ला दिया है, उसमें चंद एक बातें जो हैं वो पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले आपको बता दूँ कि ये 2016 का जो केस ला था ये रिपोर्ट हुआ है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 457। इसमें होल्ड क्या किया गया है, तलाक मर्द का शरई हक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तलाक जो है वो मर्द का शरई हक है। अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक देगा तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वो शख्स तलाक देने के बाद मुतलका यूनियन काउंसिल को भिजवाएगा। ये आपको वो जो केसला है उसका बता रहा हूँ कि उस केसला में क्या लिखा हुआ है। शौहर जब तलाक देगा तो उसका नोटिस जो है मुतलका यूनियन काउंसिल को भिजवाएगा। अगर नोटिस तलाक ना भिजवाया जाए तो इस सूरत में मर्द को दफ़ा 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जुर्माना और कैद की सज़ा हो सकती है। अब ये बात और सुनिएगा कि ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ कि ये कानून में ये बातें लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून वज़ा कर दिया है कि शौहर पे लाजम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे तो अपनी बीवी और मुतलका यूनियन काउंसिल को नोटिस बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाए। यानी कि उसको वो रजिस्टर्ड पोस्ट के तहत जो है वो नोटिस भिजवाने चाहिए, जिससे ये बात कंफर्म हो जाए कि ये जो नोटिस जो हैं ये सही तौर पे भिजवाए गए हैं, बीवी को भी मसूल हो गए हैं, यूनियन काउंसिल में भी वो जो नोटिस है मसूल हो गए हैं, ताकि ये उसका सबूत हो जाए कि ये नोटिस उनको मसूल हो गए हैं। ज़बानी तलाक बीवी पर असरअंदाज नहीं होगी। शरई तौर पे तो कोई ऐसी ममानियत नहीं है, तलाक शरई तौर पे भी जो अगर ज़बानी तलाक जो है वो शरई तौर पे हो जाती है। लेकिन जहाँ पे हम बात कानूनी तौर पे कर रहे हैं, अब आखिरी लाइन में उन्होंने एक नुकसान बताया हुआ है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मर्द को क्या नुकसान हो सकता है। ये लिखा है जी, ज़बानी तलाक बीवी पर असरअंदाज नहीं होगी और बीवी हकदार होगी, ये जो बात ज़रा गौर से सुनिएगा, और बीवी हकदार होगी कि वह शौहर से साबका ख़र्चा ले, क्योंकि शौहर ये नहीं कह सकता कि मैंने इतना अरसा पहले तलाक दे दी थी। ये शौहर को नुकसान हो सकता है इसमें कि अगर कल बीवी शौहर के ख़िलाफ़ ख़र्चे का दावा कर देती है कि मेरा ये शौहर है और इसने मुझे तलाक भी नहीं दी हुई और मुझे इससे ख़र्चा लेके दिया जाए, ख़र्चा नानो नफ़का लेके दिया जाए, तो ये कानून ये कहता है। और शौहर ये कह के मैंने इसको तलाक दे दी है लेकिन उसने यूनियन काउंसिल में नहीं भिजवाई, वो मसालती काउंसिल की जो कार्रवाई है वो नहीं हुई, तलाक सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, तो फिर ये कहा जाएगा, कानून के तौर पे ये माना जाएगा, ये कहा जाएगा कानूनी तौर पे कि ये उस शौहर ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो शौहर पाबंद होगा कि वो अपनी बीवी को ख़र्चा भी अदा करे। इसलिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया करे। उसकी वजह ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमने उसके कानून को फॉलो करना है। अगर हम कानून से बाहर को काम करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। जैसा कि इस कानून में है कि अगर हम तलाक बेशक दे भी दी हो, हमने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया,
ہم نے قانون کے مطابق طلاق نہیں دی تو قانون ایسی طلاق کو نہیں مانتا. یہ تھا جی طریقہ طلاق دینے کا. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو رائے سلوگی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.